एक तो होता है परमानेंट मैग्नेट, है ना बेटा, और होता है करंट कैरिंग वायर, है ना। बट द अल्टीमेट सोर्स कौन हमारा है? मूविंग चार्ज पार्टिकल। ठीक है बेटा, इस दुनिया में कहीं भी कोई भी तरह का अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका जिम्मेदार कौन है? मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, है ना बेटा। चार्ज पार्टिकल। तो कहा कि मैग्नेटिक फील्ड फाउंड एनीवेयर इन द यूनिवर्स is caused by moving charged elements, है ना बेटा। तो चार्ज क्या है बेटा? किसी मैग्नेटिक फील्ड का प्राइमरी सोर्स है, मुख्य सोर्स है ना बेटा। ठीक, हालांकि सेकेंडरी सोर्सेज भी हैं, तो क्या लिखोगे? सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, क्या है बेटा? तो कहोगे इज नहीं, आर परमानेंट मैग्नेट्स, और क्या है? और है बेटा हमारा करंट कैरिंग वायर। ठीक है बच्चा, ठीक है ना बेटा। दुनिया में कहीं भी कैसा भी किसी के द्वारा भी बनाया गया मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए लूप। समझा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड का लाइन होता है ना बेटा, ये हमेशा क्या होता है? क्लोज लाइंस होती हैं, जहां से स्टार्ट होगा वहीं पे खत्म होगा। ठीक है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म ए लूप, है ना बेटा। लिख दे रहा हूं क्लोज लूप, फॉर्म ए क्लोज लूप, है ना। बाकी जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन था बेटा, वैसे ही कन्वेंशन है, जैसे फील्ड लाइन पास पास हो तो स्ट्रॉन्गर है, दूर दूर हो तो वीकर है, टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। नोट कर ले सारी बात। हो गया बच्चा? यस सर। चलो देखो बेटा, अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। देखा जाए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस। ठीक है बेटा, इमेजिन करो कि एक कोई पॉजिटिव चार्ज, बेटा इमेजिन करो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा है Q, और ये बेटा इस स्ट्रेट लाइन में, है ना, विथ ए वेलोसिटी v वेक्टर मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, और जिस पॉइंट से ये मूव कर रहा है, अभी अभी यहां से r दूरी पे, यहां से r की दूरी पे अगर कोई पॉइंट P लें,
जो कि आर वेक्टर के पोजीशन पे है और एंगल ये थीटा है ना बेटा, ठीक है ना। तो कहा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू मूविंग चार्ज, ड्यू टू मूविंग चार्ज इज, ये बेटा बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, ठीक है बेटा, है ना। ये जो हमारा म्यू नॉट टर्म है ना, इसे कहा गया क्या बेटा, इसे कहा गया परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। जैसे कि था ना पहले परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, तो परमिटिविटी भी था किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और ये है बच्चा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। तो परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है बच्चा, इसकी वैल्यू कितनी, तो कहेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 -7, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा ये टेस्ला, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, खाली मीटर बचेगा ना बेटा, तो टेस्ला मीटर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है बेटा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो देखते बेटा, ये जो हमारा आया म्यू नॉट, ये सिर्फ वैक्यूम के लिए आया ना। अगर दूसरे मीडियम की बात करें तो अगर म्यू कहोगे परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, है ना बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैट जैसा इसको भी कहोगे इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जहां पे म्यू आर क्या है बेटा, तो कहेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये है बच्चा रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, लिख लो। डन सर। एक सेकंड नीचे का रह गया। डन सर। लो हो गया सर। तो देख बच्चा, क्वेश्चन है एक कि एक पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज क्यू, एक पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू मान लो बेटा, इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है बेटा, है ना, सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कैपिटल आर, है ना बेटा, कैपिटल आर के रेडियस में एक चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमसे कहता है अच्छा विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, विथ यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा। बी पार्ट कहता है चेक दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट और नॉट, ठीक है बेटा। चलो बनाओ तो फील्ड सेंटर check this magnetic field is a constant
not E vector cross R vector R cube U not by 4 pi R square R cube U not सर आ गया सर म्यू नॉट बाई 4.2 ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर क्यूब मतलब कि ओमेगा बाई आर और सर कांस्टेंट है डायरेक्शन में निकाला ना वेक्टर ना बेटा डायरेक्शन में चाहिए ना इसका यस सर हाँ सर डायरेक्शन सर परपेंडिकुलर टू सर्कल सर्कुलर पाथ बाकी लोग भी ट्राई कर लो हो गया सर सबने ट्राई कर लिया यस चलो देखो मैं करता हूं बेटा अब देखा जाए कि ये मान लिया मैंने सर्किल है ना बेटा इस सर्किल में एक चार्ज पार्टिकल क्यू है ना बेटा ये घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से तो बोलो बेटा इसकी स्पीड क्या होगी R ओमेगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा बोल बेटा है ना yes और चार्ज पार्टिकल से जो पोजीशन वेक्टर जहां की हमको फील्ड निकालना है वो रेडियस r पे है बोल बेटा है ना तो देख बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास फॉर्मूला है बेटा b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यू बोले बेटा ये था ना फॉर्मूला हमारा yes sir ठीक है अब देखो तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या कर दोगे बच्चा इसको b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई है ना बेटा इसको बोल सकते हो क्या क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बोल बेटा बोलो बोलो v क्रॉस r yes sir ठीक है ना बेटा और अगर हमें डायरेक्शन निकालना हो अगर हमको डायरेक्शन निकालना हो बेटा है ना तो डायरेक्शन के लिए v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर करना है ना बेटा तो देखो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करने के लोगों के पास बहुत सारे रूल्स होते हैं है ना ठीक है लेकिन मैं प्रेफर करता हूं बेटा राइट हैंड थंब रूल ठीक है ना और मैं राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाता हूं देखो मैं कहता हूं बेटा कि अगर हमारे पास ये a वेक्टर है ना और अगर ये b वेक्टर है ना और अगर मुझे a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर कहना है ना बेटा तो हम क्या करेंगे कि a वेक्टर हमारा है ना बेटा उधर हम रख देंगे थंब a वेक्टर की तरफ रख देंगे अपना हम थंब रख दिया ठीक है बेटा है ना अब कहेंगे b वेक्टर की तरफ क्या करेंगे बेटा अपने हथेली को फैलाएंगे b वेक्टर की तरफ हथेली को फैलाएंगे तो देखो a वेक्टर इधर हो गया हथेली फैला दिया ऐसे है ना बच्चा अब देखो हथेली हमारी किधर मुड़ सकती है इधर मुड़ सकती है ना बोलो ऐसे मुड़ सकती है ना तो हम कहेंगे डायरेक्शन इनवर्स है ठीक है बेटा बात समझ में आ गई अगर मेरे पास मान लो ऐसे मेरे पास बेटा सी वेक्टर हो है ना बेटा और ऐसे मेरे पास डी वेक्टर हो है ना तो हमें निकालना अगर क्या हो सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर तो अभी कैसे आ गया था ये अभी आ गया था बेटा इनवर्ट ना अभी देखो सी क्रॉस डी करना है तो मुट्ठी बांध लिया अंगूठा अंगूठा मैंने कर दिया किधर सी वेक्टर की तरफ है ना बेटा और डी हमारा इस तरफ है ना हथेली फैला दिया इस तरफ ठीक है अब देखो फिंगर्स टर्न किधर हो सकती है बाहर की तरफ ना बेटा yes sir पहले वेक्टर अंगूठा दूसरा वेक्टर हथेली है ना बेटा और जिधर ये फिंगर्स हमारी मुड़ सकती है वही हमारा डायरेक्शन हो गया ठीक है तो यहाँ किधर हमारा अभी आया बाहर की तरफ ठीक है बेटा है ना तो हर बार
मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए यही रूल फॉलो करोगे, ठीक है बेटा, है। और तुम्हें शायद दिख रहा होगा ये कि एंगल 0 कर देंगे तो क्या होगा, बोलो, 0 0 फील्ड हो जाएगा। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल जिस लाइन पे मूव कर रहा है बेटा, उस लाइन के सीधे ऊपर वाला पॉइंट पे कितना फील्ड, 0 0 ना, 0 और सीधे नीचे वाला पॉइंट पे कितना फील्ड, 0 है ना बेटा। तो चार्ज पार्टिकल जिस लाइन पे मूव कर रहा हो उस लाइन के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 0, है ना बेटा। अब चलो वापस आते हैं इस सवाल के लिए, ए पार्ट के लिए। ए पार्ट के लिए बात करें तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, देखो, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें एंगल 90 है ना बेटा, तो Yes. साइन थीटा 1 हो गया डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया, बोल बेटा, है ना। तो हमारा आर कट गया, तो क्या आ गया बेटा हमारा ये म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, है ना बेटा। लेकिन हम जानते हैं ना कि मैग्नेटिक फील्ड का तो वेक्टर क्वांटिटी है बेटा एक, है ना। तो हमें ये कांस्टेंट है या नहीं है, इसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करनी पड़ेगी, है ना बेटा। तो ये तो हम कंफर्म है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो तो कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चीज देखो वेरिएबल नहीं है ना बेटा, है ना। लेकिन एक बार डायरेक्शन भी चेक कर लो, तो देखो बेटा इधर वेलोसिटी है तो अंगूठा वेलोसिटी की तरफ, ये आर वेक्टर है, हथेली फैला दिया आर की तरफ, है ना। किधर हमारी फिंगर मुड़ सकती है, देखो बाहर Outward. बाहर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी कैसे आया हमारा, डॉट, है ना। कुछ देर के बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा बेटा, ऐसे वेलोसिटी होगी, और ऐसे हमारा होगा बेटा आर वेक्टर, बोलो होगा ना। तो हम कहेंगे ऐसे देखो वी है, ऐसे देखो आर है, वी क्रॉस आर कैसे होगा, बोलो, फिर बाहर की तरफ, है ना। इसका मतलब क्या कहेंगे बेटा हम कि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट था बेटा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट था, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड हमारा ही कांस्टेंट है। समझ गए, Yes, sir. ठीक है बच्चा। तो फिर से वही सवाल देखो, हल्का से चेंज कर दिया। क्या चेंज किया, देखो, का एट एक्सिस एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम सेंटर, सेंटर से एक्स एक्सिस के डिस्टेंस पे, एक्सिस पे निकालना है फील्ड। चलो बनाओ। and magnetic field. सर ये कांस्टेंट तो और भी नहीं, तो सर ये कौन से स्टैंड पे निकालें? क्या सर ये कांस्टेंट तो होगा नहीं, तो सर ये फर्स्ट कौन में से निकालो, instant पे? फर्स्ट में निकालो, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालो फर्स्ट में, सर है ना। इसमें किसी भी टाइम पे डायरेक्शन निकालो अपने अच्छा अच्छा हिसाब से। सर, ये सर परपेंडिकुलर उस पे लाइन पे है सर, एक्सिस पे है सर ये। हम्म। X, अच्छा सर।
सर म्यू नॉट बाई 4 क्यू ओमेगा एक्स बाई आर स्क्वायर। सर यही आ रहा। बाकी लोग भी चेक करो। सर आ गया, यही आ रहा। डायरेक्शन चेंज होगी सर। डायरेक्शन चेंज कर रही है, ठीक है। चलो मैं निकालता हूं बेटा। तो देख बेटा, मुझे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे, है ना। तो देख तो बच्चा, ये हमारा हो गया, मान ले सर्कुलर पाथ, ठीक है बेटा, है ना। ये सर्कुलर पाथ है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये इसका है सेंटर, और यहां से बेटा हमें एक्स के डिस्टेंस पे निकालना है फील्ड, और ये हमारा डिस्टेंस है आर। तो देखो बेटा, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा, है ना बेटा, तो बताओ इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी अभी, ऐसे है ना, ये साइकिल ऐसा है ना, बोलो। यस सर। टेंजेंशियल है बेटा, तो यहाँ जब पार्टिकल होगा तो अंदर की तरफ होगी ना बेटा वेलोसिटी। हार्ड होगी सर। वेलोसिटी बेटा इसकी अंदर की तरफ होगी, है ना। और यहाँ से डिस्टेंस जहां में फील्ड निकालना है वो यहाँ पे है बेटा आर, स्मॉल आर, बोलो। जहां मुझे फील्ड निकालना है वो पॉइंट यहाँ से ये आर की दूरी पे है, बोलो, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो अगर इसके लिए फील्ड बोला जाए तो B इक्वल टू हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा। तो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू। अब देखना वी तो हो गया बेटा आर ओमेगा, है ना। अब बताओ इस वेलोसिटी में और इस रेडियस में एंगल 90 है या नहीं, है सर। है ना बच्चा। यस सर बिल्कुल है। सही बात। तो साइन 91 हो गया, है ना। लेकिन जब आर स्क्वायर करोगे बेटा तो ये यस तो सर। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, बोलो, यस सर। है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा म्यू नॉट क्यू ओमेगा आर डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोल बेटा, होगा, समझा ना। यस यस सर। ठीक है बेटा। अब चलो बात करते हैं डायरेक्शन की, बी वाले पार्ट में। तो दिख तो रहा है बेटा हमें कि मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट है, इसमें कोई भी चीज वेरिएबल नहीं दिख रही बेटा, है ना। डायरेक्शन की बात करो तो देखो बेटा, मैग्नेटिक वेलोसिटी यहाँ अंदर की तरफ, तो अंगूठा कर दिया अंदर की तरफ, यहाँ मेरे को फील्ड निकालना है ना बेटा। तो यहाँ जब मेरे को फील्ड निकालना है बेटा तो कैसे कहेंगे, वी आर ऐसे, वी देखो ऐसे, आर ऐसे, और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा फील्ड, बोलो ऐसे हो जाएगा ना, बोलो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया बेटा ऐसे बी। मैग्नेटिक फील्ड के बच्चा डायरेक्शन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना, क्योंकि बेटा अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और ईएमआई, इन दोनों चैप्टर्स में डायरेक्शन ही होगा बेटा, और डायरेक्शन में ही बच्चे मेन कंफ्यूज करते हैं। देख बच्चे, यहाँ पे ऐसे घूम के पार्टिकल जब यहाँ पे आएगा तो क्या वेलोसिटी होगा बताओ, बाहर की तरफ होगा ना बच्चा। यस सर। वेलोसिटी होगी बेटा बाहर की तरफ, और यहाँ मुझे फील्ड निकालना होगा, है ना। वेलोसिटी होगी बेटा बाहर की तरफ भी, तो कैसे लिखोगे, ऐसे हो गया, देखो बेटा वेलोसिटी अंगूठा बाहर की तरफ, यहाँ मेरे को फील्ड निकालना है, तो ऐसे कर दिया, हथेली फैला दी, और इसके परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा बेटा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया ना, यहाँ बोलो, तो क्या कहोगे, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज कर रहा है बेटा, है ना। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एंड बी कैप ये वेरी कर रहा है बेटा, इसका मतलब बी वेक्टर जो हमारा है बेटा यही वेरिएबल हो गया, बोलो, बात समझ गया ना। यस सर। सर एंगुलर मोमेंटम की भी सेम होगी क्या एंगुलर मोमेंटम सेम होगी, या डायरेक्शन? हाँ बिल्कुल सही बात।
डन सर। इफ यहाँ पे का हो गया। यस सर। अब रिंग मान लिया जाए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट घूम रहा है ना। सवाल कहता है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट at center at an axial point at x। करो। सर एक सेकंड। करो करो। सर म्यू नॉट क्यू ओमेगा अपन 4 पाई आर आ रहा। ए नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर फर्स्ट का। सर सेकंड पार्ट करो।
सर पहले का है सर म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू ओमेगा बाई आर, और सेकंड का है म्यू नॉट बाई, सर सेकंड का है म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू क्यू इंटू ओमेगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 पावर। ठीक है बच्चा। देखते बेटा अब फर्स्ट पार्ट में ये बेटा हो गया हमारा रिंग, है ना। रिंग पे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है बेटा, रिंग पे हमारा यूनिफॉर्मली चार्ज है कैपिटल क्यू, है ना। और ये कहा गया बेटा कि ये ओमेगा से घूम रहा है ऐसे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है बेटा ऐसे, है ना। तो देख, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लूं बेटा, है ना, एक एलिमेंट लूं डी क्यू, है ना, डी क्यू चार्ज लूं बेटा, तो इस डी क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो कहोगे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, चार्ज हो गया बेटा डी क्यू, V हो गया आर ओमेगा, साइन 90 हो गया 1, है ना बेटा, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बोलो बेटा होगा ना, ठीक है। तो इस पूरे का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बेटा, तो B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dV कर देंगे ना बेटा, क्योंकि सब सारे एलिमेंट का तो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आएगा ना। तो यहाँ पे कांस्टेंट हम बाहर निकाल लो, म्यू नॉट आर ओमेगा में आर कैंसिल, तो म्यू नॉट ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर, है ना बेटा, और डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 से क्यू, है ना बेटा। तो बताओ म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड बाई 4 पाई आर हुआ ना बेटा, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मान लो इस रिंग पे चार्ज नॉन यूनिफॉर्म होता तो रिजल्ट सेम आता बच्चा कि डिफरेंट आता, बोलो। सेम आता सर। सेम आता, बिल्कुल सही बात। नॉन यूनिफॉर्म होगा बेटा तभी तो इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्यू ही ना होगा, है ना। अब चलो बेटा मान लो रिंग, ये रिंग बेटा, इस पे यूनिफॉर्म चार्ज हमारा कैपिटल क्यू, है ना बेटा। ये रिंग का सेंटर और रिंग का एक्सियल पॉइंट यहाँ एक्स, ये हमको फील्ड निकालना है। फिर से कहेंगे ये हमारा आर डिस्टेंस है बच्चा, है ना। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर हम डी क्यू का एलिमेंट लें तो इस डी क्यू का फील्ड यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बोलो। लिखोगे dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई डी क्यू इंटू वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा इंटू साइन 91 डिवाइडेड बाई ये वाला आर स्क्वायर, बोलो बेटा होगा ना, ठीक है ना बेटा। तो अब गौर करने की बात यहाँ पे यह है बेटा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो अगर कहते हो बेटा ये ऐसे घूम रहा है ना, तो वेलोसिटी इसकी अंदर की तरफ होगी बेटा। तो इस वाले पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आर तो ऐसे परपेंडिकुलर, है ना बेटा, ऐसे हमारा हो जाएगा, बोलो बेटा डीबी ना, बोलो, ठीक है। लेकिन बताओ क्या एक ही एलिमेंट है ये, कि और बहुत सारे एलिमेंट है बेटा, है ना। तो देख बेटा इधर वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इस तरफ आएगा ना बेटा, बोलो बोलो। यस सर। इसके मतलब गेस करो रिजल्टेंट कैसे आएगा, अलोंग द एक्सिस। लॉन्ग एक्स होगा ना बेटा। इसका मतलब अगर इस एंगल को ईटा मान लिया जाए, है ना, तो फिर ये एंगल हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा, है ना बेटा। इसका मतलब रिजल्टेंट फील्ड जो हमारा होगा वो हम बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, बोल बेटा होगा ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा कैसे लिखोगे, तो कहेंगे म्यू नॉट आर ओमेगा बाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर ना, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इंटू डी क्यू इंटू साइन थीटा। देखो इस ट्रायंगल में क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा बेटा आर बाई आर, बोलो बेटा होगा ना। और इसको हमें करना है बच्चा इंटीग्रेशन, तो दिख तो रहा है बेटा कि सब तो कांस्टेंट ही है, बोलो है कि नहीं, सिर्फ डी क्यू है ना वेरिएबल।
तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा बेटा म्यू नॉट कैपिटल क्यू ओमेगा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई, ये हो जाएगा बेटा आर क्यूब ना, आर क्यूब क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बोलो बेटा, समझे ना, लिख लो बेटा। और अब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चा कांस्टेंट, अब कोई वेरिएबल नहीं होगा। सर बोलो सर सिर्फ इस बार भी कांस्टेंट आएगा सर मैग्नेटिक फील्ड, इसमें तो वी की डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, मतलब किसकी, वी की, जब वो दूसरे साइड का है। वेलोसिटी। अब तो बेटा पूरे बाउंड्री पे चार्ज है ना बेटा, हाँ सर। अब तो हर जगह चार्ज, जैसे भी हूं मैं हर जगह चार्ज है ना बेटा, बोलो यस सर। है ना, हर जगह चार्ज है, तो हर बार फील्ड किधर आएगा रिजल्टेंट ऊपर आएगा, है ना। क्वेश्चन चेंज कर दिया बेटा, हल्का सा बनाओ इसको। डन सर। बाकी बच्चे भी करो। ट्राई कर लिया बच्चों। यस सर। तो देख बेटा, इस बार हमारा डिस्क है ना, इस बार हमारा बेटा डिस्क पूरा चार्ज फैला हुआ बेटा पूरे वॉल्यूम में ना, सॉरी पूरे एरिया में, रेडियस हमारा कैपिटल आर, और यहाँ फील्ड निकालना है ना बेटा। तो देखो ना बेटा, इस बॉडी का चार्ज ही इस सेंटर से अलग अलग दूरी पे है ना बेटा, यस तो सर। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एलिमेंट्री मानेंगे, है ना। और एलिमेंट्री का शेप क्या होगा बेटा, एलिमेंट्री का शेप हमारा हो गया रिंग, है ना बेटा। इस रिंग का
रेडियस स्मॉल आर और थिकनेस डी आर, है ना बेटा। तो बोलो तो इस रिंग के लिए एरिया कितना है, तो 2 पाई आर इंटू डी आर, बोलो बेटा होगा ना। तो इस पे चार्ज क्या होगा बेटा, डी क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी है ना बेटा। इसका मतलब 2 पाई सिग्मा इंटू आर डी आर, बोलो बेटा, है ना। तो अब बताओ इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो डीबी, तो डीबी हमारा क्या होगा बोलो। तो कहेंगे रिंग का तो सेंटर पे निकाल चुके हो ना, रिंग वाला ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लो। तो क्या होगा, म्यू नॉट इंटू डी क्यू इंटू ओमेगा बाई 4 पाई आर, बोल बेटा होगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर बेटा, तो क्या हो गया, म्यू नॉट 2 पाई सिग्मा आर डी आर इंटू ओमेगा बाई 4 पाई आर, है ना बेटा। 2 पाई कैंसिल कर लो, आर कैंसिल कर लो, तो बी हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा म्यू नॉट इंटू सिग्मा इंटू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी है बेटा 0 टू कैपिटल आर, तो इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा क्या होगा, क्यू बाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू ओमेगा इंटू आर, आर कट गया तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा, म्यू नॉट क्यू ओमेगा डिवाइड बाई पाई आर। तो नीचे 2 भी तो आएगा, वो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल। अच्छा हाँ 2 आएगा, नहीं सही बोला। ठीक है बेटा, हो गया सर। डन सर। इरेज करता हूँ बेटा। अब देखा जाए बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, इस वायर में करंट होगा बेटा, उस वायर में भी से भी तो होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, बोलो। क्योंकि करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हो गया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स, करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ना बेटा। यस सर। ठीक, तो देख बेटा करंट कैरिंग वायर हमारा के लिए सबसे पहला बेटा इसमें बायोट-सावर्ट लॉ है ना। बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है कि कोई भी तुम करंट कैरिंग वायर सोच लो, कोई भी तुम करंट कैरिंग वायर सोच लो किसी भी शेप का, है ना बेटा, ठीक है, जिसमें करंट मान लो आई है, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट सोचो, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ हमारा डीएल है ना बेटा, और डीएल को जो वेक्टर माना गया है और हमेशा करंट के सेम डायरेक्शन में ही माना गया है, ठीक है बेटा। तो इस करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे, है ना बेटा, अगर एंगल ये थीटा है ना, तो इस वाले पॉइंट पे बायोट-सावर्ट लॉ फॉर्मूला बोलता है क्या कि डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यू, बोलो बेटा, ये हमने कहा बायोट-सावर्ट लॉ ने। तो बोलो बेटा इसका क्या लिखोगे मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हाँ आई डीएल आर अपॉन आर क्यूब, आई डीएल डीएल आर साइन साइन थीटा, थीटा, डीएल साइन है ना बेटा, थीटा अपॉन आर कट जाएगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा, ठीक है। और अगर तुम्हें
डायरेक्शन निकालना हो, है ना, तो वही राइट हैंड थंब रूल, yes sir. है ना, जैसे पहले लगाते थे बिल्कुल वैसे ही। ठीक है बेटा, क्या करना, थंब को प्लेस करना इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल, है ना। डीएल बताओ तुम्हारा किधर है, डीएल Yes. तुम्हारा करंट के सेम डायरेक्शन में ना बेटा, है ना। इसके मतलब करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना है, करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना है हर बार। ठीक है, लिख लो। डन सर। सर एक मिनट सर। लिखो। इरेज कर दो बच्चा अब। यस सर। चल बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर देखा जाए बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। मान लो बेटा एक स्ट्रेट वायर, सीधी वायर एक, है ना बेटा, ऐसा एक वायर, इस वायर का लेंथ जो है बेटा ये एक फाइनाइट लेंथ है। लेंथ फाइनाइट है मतलब अगर हम किसी खास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां से आर दूरी पे निकालना है बेटा हमको। इस पॉइंट को अगर हम इस तरफ जोड़ते हैं, अगर इसको हम इस तरफ जोड़ते हैं, तो इधर हमारा एंगल आ रहा है बेटा बीटा एंगल, और अगर इस तरफ जोड़ते हैं तो इस तरफ हमारा एंगल है अल्फा। तो देख पा रहे होगे ना, अल्फा और बीटा अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा। Yes sir. और मान ली इसमें हमारा करंट आई है और हमें यहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो मैंने क्या किया, यहां से y डिस्टेंस के नीचे, यहां से y डिस्टेंस नीचे मैंने एक dy का एलिमेंट चूज किया। ठीक है बेटा, है ना। ये dy की लोकेशन क्या है, तो कहेंगे dy का अगर एंगल में कहना चाहो तो एंगल में यहां से ये थीटा एंगल पे है बेटा, है ना। और इसका यहां से जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है बेटा कितना, डी थीटा, डी थीटा। है ना। ठीक है, तो देखते बेटा इस dy की वजह से अगर मैं यहाँ की बात करूं, है ना, तो r वेक्टर थी, r हमारा ये था ना बेटा, बोलो यहाँ तो। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक की फील्ड के जो फॉर्मूले में जो r है बेटा वो तो यहां से है ना। ठीक, इसलिए मैंने यहां मान लिया मैंने r1। ठीक है, अब देखो बेटा ये एंगल थीटा है तो ये कितना एंगल होगा बोलो, 90 minutes. 90 माइनस थीटा। तो db क्या लिखोगे, Mu naught db upon हो जाएगा म्यू नॉट बाई by 4 pi 4 पाई I dl. dl की जगह पे dy हो गया, Yes sir. i dy Into sin 90 माइनस 90 थीटा minus theta डिवाइड बाई upon R1 R1 स्क्वायर। r1 इसको, है ना बेटा। ठीक, तो देखते बेटा इस ट्रायंगल में देखना कैसे बोलोगे बेटा, r1 इज इक्वल टू r सेक थीटा, r1 बड़ा है ना r से। Yes sir. Yes sir. ठीक है, और ऐसे बोलोगे बेटा y इज इक्वल टू r tan थीटा, Yes sir. तो फिर dy क्या हो जाएगा, R r sec square theta. sec x tan x। हाँ sec स्क्वायर सॉरी। d थीटा, Theta. है ना। Yes sir. चलो पुट कर लिया जाए, क्या हो जाएगा बेटा ये Mu naught upon 4 pi म्यू नॉट बाई 4 पाई I i इंटू R r sec square theta d थीटा into cos इंटू theta cos थीटा upon डिवाइड बाई r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। बोलो बेटा, Yes sir. एक r कैंसिल
और एक सेक कैंसिल, है ना बेटा। तो अगर मुझे बी निकालना है ना बेटा, तो बोलो तो डीबी का इंटीग्रेशन बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। देख लो अच्छे से, सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम डायरेक्शन में है? चेक करो। इस एलिमेंट में करंट इस तरफ है ना बेटा, डाउनवर्ड हो। उधर फील्ड निकालना है तो ऐसे होगा बेटा अंदर की तरफ। यस यस सर। सर। और अगर यहाँ एलिमेंट लेते हैं तो ऐसे करंट, यहाँ भी अंदर ही होगा सर। यहाँ इधर पे फील्ड निकालना है फिर अंदर की तरफ। अंदर से सारे मैग्नेटिक फील्ड बेटा सेम डायरेक्शन में है या नहीं? है। यस सर। है, इसलिए डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चा इंटीग्रेट। हाँ यस सर। क्या हो जाएगा देखो तो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू कॉस या डीटा, है ना बेटा। थीटा देखो तो, थीटा का डायरेक्शन किस तरफ था, अल्फा की तरफ या बीटा की तरफ? बीटा की तरफ। बीटा बीटा की तरफ। इसका मतलब थीटा के रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में अल्फा नेगेटिव है, यस बोलो सर। ठीक है ना। यस सर। तो बी कितना हो गया हमारा, म्यू नॉट आई 4 पाई आर 4 पाई आर साइन थीटा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। साइन प्लस साइन बीटा, है ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो अब बताओ अगर हम स्पेशल केस जोड़ें और बोले कि ये इनफाइनाइट वायर है तो क्या करोगे? बोलो बोलो। अल्फा बीटा बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री। कितना हो जाएगा बोलो? तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन 2 पाई आर। म्यू नॉट बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर सॉरी। है ना बेटा। और अगर मैं कहूं सेमी इनफाइनाइट वायर, एक ही तरफ हो, अल्फा 0 यस सर। और बीटा पाई बाई 2, है ना बेटा। तो बी कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर। 4 पाई आर, है ना बेटा। मतलब क्या हुआ इसका, ऐसा वायर है बेटा, नीचे की तरफ तो वो इनफाइनाइट है ना। अब इसके इस एंड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे निकालना था हम लोग को फील्ड, है ना। लिख लो। सर बीटा पाई बाय 2 है सर। हाँ बीटा पाई बाई 2 है सर 1 प्लस ठीक है सर। अल्फा 0 बीटा पाई बाई 2। ठीक है सर। सारे बच्चे नोट कर लो। हो गया सर। इरेज कर रहा हूं बेटा। अब देखा जाए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर क्वाइल कर लेते हैं, सर्कुलर क्वाइल एट एक्सिस। तो बोलो बेटा लूप और क्वाइल में क्या डिफरेंस है? लूप मतलब बेटा सिंगल टर्न, है ना। यस सर। कॉइल मतलब लूप का मतलब हो गया Multiple सिंगल टर्न और क्वाइल हो गया बेटा मल्टीपल टर्न्स, है ना। ठीक है बेटा। मान लो इसमें कैपिटल एन टर्न्स है बेटा, ठीक है। और ये हमारा रेडियस, ये डिस्टेंस x और ये रेडियस कैपिटल R। और करंट बेटा मैंने मान लिया कि इसमें नीचे की तरफ करंट है I,
ठीक है, तो देखते बेटा इस वाले पॉइंट पे फील्ड निकालना है मुझे। तो अगर मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट चूज किया है ना बेटा, तो यहां से ये आर का डिस्टेंस है ना बेटा, डीबी कितना लिखोगे, तो कहेंगे डीबी होगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। आई की जगह पे हो जाएगा बेटा एन आई ने, बोलो। हाँ सर NI एलिमेंट में यहाँ से बहुत सारे टर्न होंगे ना, एक टर्न का करंट आई है तो एन टर्न का करंट एन आई यस इंटू डीएल ना बेटा, इंटू साइन 90 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बोलो। ठीक है, और देख बेटा ऐसा करंट अगर आ रहा है तो यहाँ करंट अंदर की तरफ होगा ना, इनवर्ड्स, तो इसका फील्ड कैसे होगा देखो, परपेंडिकुलर है ना बेटा, Yes, sir. तो डीबी हमारा ऐसा आएगा। लेकिन समझते हैं बेटा हम लोग यहाँ जो ऐसे एलिमेंट है ये बहुत सारे हैं, है ना। ठीक है बेटा, तो भले ही फील्ड हमारा ये ऐसे आया हो, लेकिन हम जानते हैं बेटा रिजल्टेंट फील्ड तो ऐसे ही आने वाला है, बोलो बेटा। समझते हो ना, ये रिजल्टेंट फील्ड तो ऐसे ही आएगा। तो बी क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा। ठीक है बच्चा, डीबी पुट किया जाए म्यू नॉट बाई 4 पाई एन आई डीएल बाई आर स्क्वायर। साइन का कितना बेटा, ये हो जाएगा आर बाई आर। ठीक, इंटीग्रेशन, सो बी इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा म्यू नॉट बाई म्यू नॉट एन आई। तो देखो बेटा डीएल का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, 0 से 2 पाई आर ना, बोलो 0 से 2 पाई आर, तो जगह म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2 ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो बेटा। ठीक है बेटा, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो बोलते बच्चा अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सेंटर पे तो क्या करोगे, x बराबर 0 का एक्स बराबर 0 कर दोगे, है ना, Yes, sir. एट सेंटर यू नॉट NI सेंटर ऑफ कॉइल, कॉइल के सेंटर पे नॉट हमने कह दिया x इक्वल टू 0, 0 है ना बेटा। तो b हमारा क्या आ जाएगा, यू नॉट NI का म्यू नॉट आई एन बाई 2 आर, बोलो तो हो जाएगा ना। ठीक, अब मैं कहूं एट सेंटर सर एक ऑफ ए लूप, लूप और कॉइल में क्या अंतर है, एक Any एक ही सिर्फ टर्म एक ही टर्न होगा इसमें, है ना बेटा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो sorry, R square is R square. नीचे हो जाएगा आर क्यू, ओ सॉरी यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, 3/2 होगा ना। ये तो सर मैं कह रहा था. तो अगर बेटा x 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा आर क्यू ना, तो आर इसका कटेगा, नीचे आर बचेगा। ठीक, Yes, sir. अब देख बेटा, अब मैंने कहा एट सेंटर ऑफ एन आर्क। ठीक है बेटा, सर्किल तो पूरा ना हो गया बेटा, सर्किल तो पूरा हो गया। मैंने कहा सर्किल पूरा मेरे को नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर्क देखना है, सिर्फ इतनी पार्ट, सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करो, अगर यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसी में करंट है बस, और इसकी वजह से मुझे सेंटर पे निकालना है जहां की एंगल हमारा हो थीटा, है ना बेटा। तो बताओ तो यहाँ आर्क के जितने सारे एलिमेंट हैं बेटा, सारे आर्क का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है क्या, डायरेक्शन डिफरेंट भी है, बोलो। सारे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन ना बच्चा, Yes, है ना। sir. तो यहाँ भी क्या लिखोगे, तो कहोगे देखो म्यू नॉट आई बाई 2 आर, तो पूरे सर्किल का है बेटा, तो एक रेडियन का कितना हुआ, तो कहेंगे 2 पाई से डिवाइड कर लो, Yes, sir. Theta by 2. है ना। थीटा कितना होगा, तो थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, बोलो। ठीक है बच्चा, Yes, sir. लिख लो।
डन सर। एक मिनट बच्चा। हो गया सर। चलो बच्चे डिस्कस करते हैं अब। बोलो कहाँ स्टार्ट करना हम लोग को है? सर साउंड वेव एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 से स्टार्ट करना है। लॉगिन तो कर लूं, एक मिनट। साउंड वेव एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 है ना? नहीं 2 पार्ट Part 2 3। साउंड वेव हाँ बोलो। ये था ना करना हम लोग को पार्ट 3। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2। सॉरी 3 पार्ट 2 करना है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बोलो। सर 8 9 सॉरी सर 9th। देखो बेटा, ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ हाफ द स्पीड ऑफ वेवलाइट। ओहो, ये तो बताया ही नहीं तुम लोग को बेटा मैंने। डॉपलर से स्पेक्ट्रम लाइट छूट गया। अभी छोड़ दो इसको, ठीक है? कल बता दूंगा। मुझे दिला देना, पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें। बाकी बोलो और। बाकी होगा सर सर 3 वाले। फोर्थ पूछना है। देखो 4 में, while measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition. Student gets the first resonance condition at a column length of 18 centimeter during winter. ठीक है बच्चा? अब कहता है repeating the same experiment during summer. जब वो समर में करता है वही एक्सपेरिमेंट को, सी मेजर्स द कॉलम लेंथ टू बी x सेंटीमीटर फॉर द सेकंड रेजोनेंस। सेकंड रेजोनेंस के लिए उसको आता है बेटा x सेंटीमीटर, है ना? while measuring the speed of sound by performing a resonance column experiment, a student gets the first resonance condition at a column length of 18 centimeter, है ना बेटा? during winter, repeating the same experiment during summer for second। देखो बेटा, विंटर में क्या होना चाहिए था? ये विंटर में होना चाहिए था सेकंड रेजोनेंस के लिए। ये होना चाहिए था बेटा 54 सेंटीमीटर ना। बोलो बोलो बोलो। फर्स्ट
फंडामेंटल, सेकंड होगा थर्ड हार्मोनिक ना बेटा, यस सर। ठीक है। तो अब हमारा कहता है कि अगर हम क्यों कर दें इसको विंटर में कर दें, है ना बेटा, विंटर में करोगे तो क्या होगा, सॉरी समर में कर देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा ना बेटा, बोलो यस सर, बढ़ जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ बढ़ेगा ना बेटा, यस सर। यस सर, वेवलेंथ बढ़ेगा। अगर बढ़ जाएगा तो लंबाई उसको थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी ना बेटा, यस सर, बढ़। 54 से थोड़ी बड़ी हो जाएगी ना, यस सर, ये वाला और बोलो, और हो गया, सर। नहीं दिया था मैंने क्वेश्चंस सिर्फ 10 पार्ट 1 दिया नहीं दिए थे इसकी, क्या पार्ट 1 नहीं दिया था बेटा मैंने, सर स्ट्रिंग वेव भी दिया था सर, पार्ट 2। क्या दिया था, 2 पार्ट 2, यस सर, चलो फिर एक्सरसाइज 2 पार्ट 2। वो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, जो किया होगा वो पूछ लेगा बेटा। बोलो सर 6th 6, a man generates symmetrical pulse in a string by moving his hand up and down at t बराबर 0, the point in his hand moves downward with the mean position, the pulse travels with a speed of 3 meter per second on the string and passes 6 times in each second। बेटा मीन पोजीशन से 6 बार पास किया ना बेटा, बोलो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बताओ, 3 हर्ट्ज ना, बोलो बेटा, यस सर। एक ऑसिलेशन में 2 बार पास करते हो ना मीन से। यस सर। यस सर। यस सर। कहता है then the point on the distance 3 meter will reach the upper extreme for the first time at t equal to इतना। कहता है 3 मीटर वाला पॉइंट है ना बेटा, कहता है अपर एक्सट्रीम पे कब पहुंचेगा, है ना। तो देखो बेटा हम तो कहेंगे एक तो समय लगेगा बेटा वेव को वहां पहुंचने में, है ना, x बाई वी, बोलो ठीक है, और दूसरा समय लगेगा बेटा मीन से एक्सट्रीम जाने में, तो मीन से एक्सट्रीम मतलब कितना, t बाई 4 ना, बोलो यस सर। तो x बाई वी कितना हो गया, x कितना था 3 मीटर ना, तो 3 प्लस 3 3 बाई 3 ये हो गया बेटा 1 प्लस इसका, देखो बेटा अगर फ्रीक्वेंसी बेटा 3 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 1 बाई 3 ना बेटा, 1/3। तो 1 बाई 13 बाई 12 हो जाएगा बेटा। देखो तो आंसर 13 दिया ना आंसर, देखो देखो सर सर 15 है सर। 15 है, यस सर। एक मिनट, पॉइंट ऑन डिस्टेंस 3n will reach the upper extreme for the first time। स्टार्ट कहां से करना है देखो, at t equal to 0 पॉइंट इज, अच्छा मूव डाउन था ना बेटा, मूव डाउन था ना, तो नीचे को मीन पोजीशन से नीचे आ रहे हो तो पर नीचे आओगे ऊपर आओगे फिर यहाँ पहुंचोगे, तो 3t/4 हो जाएगा ना बेटा ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सर ये फ्रीक्वेंसी 3 कैसा है सर? बेटा, क्या था देखो ना 6 दिखा, 6 टाइम्स इन ईच सेकेंड, ठीक है बेटा, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, 4 12 3 15 हो जाएगा फिर, और हो गया सर 16। सर 16 कहता है बेटा स्टील वायर लंबाई 1 मीटर, मास 0.1 kg, इससे म्यू निकल गया बेटा, चलो इससे हमारा म्यू निकल गया, है ना, कितना हो गया म्यू 0.1 kg पर मीटर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ए हो गया 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर, रिजिडली फिक्स कर दिया बेटा बोथ एंड्स पे,
without any stress. Temperature of the wire is lowered by delta T. Change in temperature 20 degrees centigrade. If the transverse wave setup by middle, find the frequency of the fundamental mode of vibration कहता है ना बेटा. देखो बेटा, इसमें जो टेंशन होगा ना, ये होगा अल्फा वाई ए डेल्टा हीटा. ये फॉर्मूला होता है इसका, ये पढ़ोगे थर्मल एक्सपेंशन है ना बेटा, हम बताएंगे ये चीज. इससे टेंशन निकाल लो, इससे वेलोसिटी ऑफ वेव निकाल लो, है ना बेटा. और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोलो, E/12. समझे? और बोलो. सर 17. 40. और 14, 17, 14 देखो पहले. 14 कहता है बेटा, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए स्टैंडिंग वेव, स्ट्रिंग 90 सेंटीमीटर लॉन्ग, रस्सी की लंबाई है बेटा 90 सेंटीमीटर, is attached to the prong of electrically driven tuning fork that oscillates perpendicular to length of string at a frequency of 60 Hz. मास ऑफ स्ट्रिंग दिया है बेटा, सिंपल है बेटा. ये तो देखो तो स्ट्रिंग का मास दिया है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया है, इसे म्यू निकाल लिए, है ना बेटा. फ्रीक्वेंसी हमारा है बेटा 60, तो F बराबर कितना होगा बोलो. कौन सा फोर लूप में है ना, तो कितना होगा 4V/12. बोलो क्या मतलब 4/12 स्क्वायर रूट T/V निकल गया, है ना. तुमको बोला था 16, सर 17. 17 बोला था. देखो बच्चा 17 में कहता है ए वायर हैविंग सम लीनियर मास डेंसिटी, कुछ मास डेंसिटी है इसका, स्ट्रेस्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स विद टेंशन. ये फ्रीक्वेंसी हमारा है बेटा 420 इसकी, है ना. नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी एट विच द सिस्टम, अगला हमारा है 490. तो देखते बेटा एफ हमारा है, एफ डैश हमारा कितना है 490. इसका मतलब अगर ये वन एंड फिक्स्ड है, अगर ये बोथ एंड फिक्स्ड है ना बेटा, अगर मैंने मान लिया बोथ एंड फिक्स्ड है ना, तो फंडामेंटल क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस होना चाहिए ना बेटा. बोलो यस सर. तो 70 हर्ट्ज होना चाहिए, है ना बेटा. ठीक है, तो फिर ये कौन सा होना चाहिए, 7×42 6 हार्मोनिक. ये कौन सा होना चाहिए 7 हार्मोनिक, है ना बेटा. ठीक है. और अगर मैं कहूँ वन एंड फिक्स्ड, तो फंडामेंटल कितना होना चाहिए बोलो. तो फंडामेंटल 35 होना चाहिए ना बेटा. यस सर. इसका मतलब एक हमारा होना चाहिए H12 और एक होना चाहिए H14. लेकिन बेटा इवन हार्मोनिक तो नहीं आता है ना इसमें. यस सर. इसका मतलब क्या कहेंगे, फाइंड द पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन इनिशियली. तो पहले हमारा 6 था बेटा, इसका मतलब 6th हार्मोनिक 5th ओवरटोन. समझ गए. अच्छा ओके सर. तो चलो बच्चा आगे का होमवर्क, साउंड वेव कंप्लीट कर लो. क्या बचा उसमें बताओ. अब एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 बचा है सिर्फ. दोस्त बुरा कर ले बेटा साउंड वेव को. ओके सर. इतना ही बेटा आज के लिए. बाय बाय सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू.